नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज एक इजिप्टियन फोक टेल लेकर आया। इजिप्ट आप सभी को पता है, मिस्र ये कहते हैं उसे। तो मिस्र की एक बहुत ही अच्छी लोक कथा है। भारतीय लोक कथा है तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, लेकिन देश विदेश की लोक कथा है वहां पे कौन कौन सी प्रचलित है, बहुत इंटरेस्टिंग रहती है, बहुत ही मजेदार रहती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट नहीं करते हैं। आज की स्टोरी थोड़ी सी लंबी है, 2-4 पेज की है, तो मैं इसे ट्रांसलेशन करूंगा, बिल्कुल रीड करूंगा, ट्रांसलेट करूंगा। जहां पे बहुत ज्यादा समझाने वाली बात होगी या फिर जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स रहेंगे उसे मैं आपको जरूर बताते हुए चलूंगा। तो कॉपी पेन हमेशा साथ रखा करें। आज की स्टोरी का टाइटल ही इंटरेस्टिंग है, देखिए, द बिग माउथ। बिग माउथ नॉर्मली अगर वर्ड टू वर्ड मीनिंग निकाले तो बड़ा मुंह, बड़ा मुंह वाला, बट बिग माउथ का मतलब यहाँ पे होता है जो बहुत ज्यादा टॉकटिव होता है। टॉकटिव यानी क्या होता है, बातूनी, उसे भी बिग माउथ कहा जाता है, बहुत ज्यादा बात करने वाले। चलिए देखते हैं क्या हुआ, कैसे वो इंटरेस्टिंग स्टोरी है। There lived a boy named Remus in a village. एक गांव में रेमस नाम का एक लड़का रहता था। ये इंट्रोडक्टिव वर्ड है, इसका कोई मीनिंग नहीं निकालेंगे। रेमस वॉज वेरी टॉकटिव, तो रेमस बहुत ज्यादा बातूनी था। तो देखिए इसे टॉकटिव ऐसे लग रहा है, बस ड जैसे उच्चारण, टॉकटिव ऐसे, पर आप टॉकटिव भी बोल देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन टॉकटिव इसका एक्चुअल उच्चारण है, प्रोनाउंसिएशन है। तो इसे हम बोलते हैं टॉकटिव को बातूनी। रेवस बहुत बातूनी था। हिज टॉक है ना, देखिए ये टॉल टॉक है यानी बड़ी बातें। समटाइम्स इम्प्रेस्ड पीपल, कई बार लोगों को प्रभावित करती थी। ही वॉज एज लेजी एज टॉकटिव ही वॉज, वह उतना ही आलसी था जितना ज्यादा वो बातूनी था। जितना ज्यादा बातूनी था उतना ही आलसी था। तो वहां पे हम देखिए एज का यूज हो रहा है, जितना जितना ऐसे यूज किया जाता है, जितना उतना ऐसे है ना, सॉरी जितना उतना। He sucked away from work, वह sucked away, लिख लीजिए sucked away, आई के साथ आपको आर मिले तो अ है ना, सिर ऐसे नहीं पढ़ेंगे, जैसे बर्थ होता है ना, बर्थ BIR, बर्थ आई आर एक साथ मिले तो अ उच्चारण होता है आई का। sucked away का मतलब क्या होता है, किनारा कर लेना। फ्रॉम वर्क, वो काम से किनारा कर लेता था, जी चुराता था, तो sucked away कहते हैं। क्लियर हो गया। He had inherited a great wealth and prosperities from his ancestor. He had inherited, तो उसने क्या किया था, मिला हुआ था, उसके पास विरासत में था। अ ग्रेट, इसे हम विरासत कहते हैं, इनहेरिटेड। अ ग्रेट वेल्थ यानी बहुत सारा धन, एंड प्रॉस्पेरिटी संपत्ति, फ्रॉम हिज एंसेस्टर, लिख लीजिए एंसेस्टर का मतलब होता है जो हमारे प्राचीन पूर्वजों को एंसेस्टर कहा जाता है। पूर्वजों से बहुत सारा धन वगैरह संपत्ति मिला हुआ था। इसलिए ही हैड नो वरीज, उसे कोई चिंता नहीं थी। अबाउट मेकिंग अ लिविंग, मेकिंग अ लिविंग का मतलब क्या था, लिविंग यानी आजीविका, रोटी कपड़ा मकान, उसे लिविंग कहा जाता है। तो प्रॉब्लम नहीं था, पैसा वैसा बहुत था उसके पास। रेमस स्पेंड मनी लाइक अ प्रिंस, तो रेमस एक राजकुमार के जैसे पैसों को खर्च करता था। स्पेंड का सेकंड स्पेंड है, तो डी हट के टी आ गया, स्पेंड। तो ये आपका पास था ना, सिंपल टेंस में सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म। तो राजकुमार के ऐसे पैसा खर्च करता था। ही लोफ्ड अराउंड ऑल डे, और वो क्या करता था, लोफ्ड अराउंड। तो यहां पे देखिए लोफ्ड अराउंड, ये आपको, उसे हम बोलते हैं आसपास भटकना घूमना, उसे लोफ्ड अराउंड कहा जाता है। इधर उधर घूमता था दिन भर। एंड नाइट है ना, डे एंड नाइट मतलब दिन रात घूमता था। ड्यू टू हिज केयरलेस स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ फेलोज हैड बिकम हिज फ्रेंड्स हु एंजॉयड लाइफ एट हिज एक्सपेंसेस, है ना। ड्यू टू हिज, ड्यू टू यानी के कारण, केयरलेस स्पेंडिंग, इसका मतलब क्या होता है, स्पेंडिंग यानी भी खर्च करना, जो बेतरतीब क्या बोलते हैं, है ना। तो लापरवाही के साथ जो क्या करता था, खर्चा करता था। तो क्या हो गया, अ लॉट ऑफ फेलोज, उसके बहुत सारे दोस्त बन गए, फेलो यानी साथी बन गए। एंड बिकेम हिज फ्रेंड्स, और उसके दोस्त बन गए। तो बहुत सारे लोग उसके साथी बन गए, दोस्त बन गए, ऐसे यूज किया जाएगा। फेलो यानी वही व्यक्ति, लोग को फेलो ऐसे कहा जाता है, क्योंकि खर्चा करता था बहुत सारा। तो बोले अरे वाह, ये तो हमारे ऊपर भी खर्च करेगा, दोस्त बन गए। Who enjoyed life at his expense, देखिए जो उसके खर्चे पर जीवन का आनंद लेते थे। कई बार होता है ना, अच्छा अमीर दोस्त मिल गया तो दोस्ती कर लेते कई लोग। लीकिंग ड्रॉप्स कैन एम्प्टी इवन अ बिग टैंक, देखिए इसका मतलब समझिए। लीकिंग ड्रॉप्स यानी जो बूंदे, टपकती बूंदे, उसे लीकिंग ड्रॉप्स कहते हैं। कैन एम्प्टी, कैन यानी सकता है, एम्प्टी यानी खाली, इवन यानी भी अ बिग टैंक, बड़े टंकी को, समझिए।
टपकती बूंदें एक बड़ी टैंक को भी खाली कर सकती है। इसका बात समझिए आप, करोड़ों रुपए भी है लेकिन अब धीरे 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 खर्च करेंगे ना, वो भी एक दिन खत्म हो जाएगा। इन द सेम वे, ठीक इसी प्रकार से, द मनी ऑफ रेमस रैन आउट, रैन आउट यानी खत्म हो जाना, उसे रैन आउट कहते हैं। तो रेमस के पैसे भी खर्च करते करते खत्म हो गए। देखिए लिखा हुआ है एज ही वेंट ऑन स्पेंड, वेंट ऑन स्पेंड, वेंट ऑन करता गया, स्पेंडिंग खर्च, खर्च करते करते पूरे पैसे खत्म हो गए। द फ्रेंड्स लेफ्ट हिम वन बाय वन, और दोस्त एक के बाद एक छोड़ने लगे। देखिए जो पैसे को देखकर जो दोस्ती करेगा ना, तो वो पैसे से दोस्ती करता है, आपसे नहीं। पैसा खत्म, दोस्ती खत्म। नाउ अब ही वॉज पेनीलेस, पेनीलेस यानी पेनी यानी क्या था, सिक्का, ऐसे पेनी बोलते हैं ना, पेनीलेस यानी इसके पास एक भी सिक्का ना हो। अब इसे हम नॉर्मली क्या बोलेंगे, कंगाल कहेंगे, ठीक है। अब वो कंगाल था। नाउ फ्रेंड वुड हेल्प हिम, सॉरी नो फ्रेंड वुड हेल्प हिम, कोई भी दोस्त ने उसका मदद नहीं किया, कोई भी मदद नहीं करता था। तो वुड का यूज करता था, पास्ट में कुछ चीज का बताते, जैसे यूज टू का यूज होता है ना, वैसे ही वुड का भी यूज किया जाता है। कोई भी दोस्त मदद नहीं करता था। रेमस लुक्ड अराउंड फॉर सम जॉब, और रेमस ने लुक्ड अराउंड यानी तलाश की, फॉर सम जॉब, तो उसने कुछ नौकरी के लिए तलाश की, इधर उधर देखा। वन डे, एक दिन, ही अपीयर्ड इन द रॉयल कोर्ट, और वो शाही दरबार में प्रकट हुआ। अपीयर प्रकट होना भी होता है, अपीयर यानी जाना भी होता है, ऐसे यूज किया जाएगा, क्लियर है। तो एक दिन वो शाही राज दरबार में आया। एंड आस्क्ड द किंग टू गिव हिम सम वर्क, आस्क्ड, आस्क्ड यानी कहा, किसी से विनती करते हैं, भैया काम कर दो, किसी से हम बोलते हैं ना ऑर्डर भी देते, ये काम कर दो, तो भी आस्क का यूज किया था। उसी का सेकंड आस्क्ड, आस्क्ड यानी पूछा भी होता है। तो उसने राजा से कुछ काम देने के लिए कहा कि भाई मुझे कुछ काम दे दीजिए महाराज, ऐसी ऐसी बात है। द किंग आस्क्ड, राजा ने पूछा, देखिए यहां पे कहा, यहां पे पूछा, राजा ने पूछा, व्हाट कैन यू डू, तुम क्या कर सकते हो, कहने यानी सकना, डू यानी ये वर्ब है यहाँ पे, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये वर्ब है यहाँ पे। यंग मैन, नवयुवक, नौजवान को यंग मैन कहते हैं। तो भाई तुम क्या कर सकते हो नौजवान। रेमस हैड लर्न नो आर्ट ऑफ स्किल फॉर एनी वर्क, देखिए पैसा तो था लेकिन उसका यूज नहीं कर पाया। तो रेमस हैड लर्न, सीखा था, नो आर्ट, कोई भी कला, और स्किल, उसने कोई भी कला या कोई भी कौशल नहीं सीखी थी। तो देखिए हैड के साथ लर्न है ना, तो ये पास्ट परफेक्ट, दिया था, लिया था, चुका था, चुकी थी। फॉर एनी वर्क, तो उसने किसी भी काम के लिए कला या कौशल नहीं सीखी थी। द ओनली आर्ट ही न्यू, केवल एक ही कला वो जानता था, के साइलेंट है, न्यू यानी जानता था, नो का है ना, KNOW, नो, इसका सेकंड फॉर्म न्यू होता है, जानना, जानता था। वॉज टॉकिंग बिग एंड मेकिंग बोस्ट, है ना, बोस्ट, बोस्ट यानी क्या होता है, जैसे बोलते हैं ना डींगे हाँकना, तो भाई उसे केवल एक ही काम आता था, बड़ी बड़ी बातें करना और सेक ही बघारना, इसके अलावा उसको कुछ नहीं आता था। सो ही रिप्लाइड, तो उसने जवाब दिया, रिप्लाई का सेट रिप्लाइड, वाई हट के आईडी हो गया। ओ किंग, हे राजा, आई कैन डू एनी टास्क दैट नन ऑफ यू मैन कैन डू, देखिए आई कैन डू, मैं कर सकता हूं, एनी टास्क, कोई भी काम, दैट, जिसे, नन ऑफ योर मैन यानी आपका कोई भी आदमी, एक आदमी को MAN मैन बोलते हैं, एक से ज्यादा को मैन, आपके कोई भी, मैन यानी क्या, ऐसा तो नहीं बोलेंगे आपके आदमी यानी आपके जो नौकर है, चाकर है, कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता वो काम मैं कर सकता हूं। ट्राई मी, ठीक है, मुझे परखिए, एक बार कोशिश करके देखिए। द किंग थॉट दैट, राजा ने विचार किया कि, थिंक का सेम थॉट। द यंग मैन वॉज क्लेवर, कि ये जो नौजवान है वो चालाक है, चतुर है। हिज रिप्लाई शोड हिज स्मार्टनेस एंड गट्स, और उसकी जो जवाब ने क्या किया, शोड दिखाया, हिज स्मार्टनेस, उसकी बोलते हैं ना बुद्धिमानी, स्मार्टनेस कहा जाता है, गट्स यानी हिम्मत को गट्स कहा जाता है। तो राजा ने कहा भी कि इसकी चतुराई और हिम्मत से पता चलता है ये चालाक है। द किंग हैड एन आइडिया, राजा के पास एक आइडिया था, उपाय था, दैट रेमस कुड प्रूव हैंडली इन द डिफिकल्ट सिचुएशन, है ना, आइडिया था कि जो रेमस कुड, सकता था, कैन का कुड होता है, प्रूव, इसे प्रूव नहीं पढ़ेंगे, प्रूव, प्रूव यानी साबित करना, हैंडली इन द डिफिकल्ट सिचुएशन, तो उसके पास एक मौका था, रेमस के पास, मुश्किल हालत में जो क्या कर सके, काम आ सके, है ना, उसे हैंडल कर सके, तो उसके पास एक मौका था। क्या, देखिए क्या मौका था, चलिए देखते हैं क्या कर सकता था वो। डिफिकल्ट सिचुएशन, वही कठिन परिस्थिति में वो
कैसे हैंडल कर सकता है, ये राजा चेक करना चाहते थे। द किंग हायर्ड रेमस टू वर्क, और आज हायर्ड यानी क्या होता है, किसी को काम पर रखना। तो रेमस को काम के लिए रख लिया, फॉर हिम ऑन अ हाई पोस्ट, देखिए ऊंचे पद पर काम करने के लिए नियुक्त कर लिया। द सैलरी वॉज फिक्स्ड एट अ गोल्ड कॉइन अ डे, यानी एक दिन में एक सोने का सिक्का का वेतन में सैलरी फिक्स हो गई, वेतन फिक्स हो गया, हर दिन एक सिक्का सोने का। रेमस वॉज वेरी हैप्पी टू गेट अ जॉब, रेमस बहुत ज्यादा खुश था एक जॉब पाकर, काम पाकर। विथ सच फैबुलस सैलरी, यानी इतने अच्छे, फैबुलस सैलरी मतलब क्या बोल सकते हैं, इतना शानदार तनख्वाह तो फैबुलस कहा जाएगा। भाई हमें कोई सोने का सिक्का एक रोज दे दे, आज के डेट में नहीं में 70-80 हजार तो हो गई एक दिन, तो बताइए। ही शिफ्टेड टू द रॉयल पैलेस, और उसे शिफ्ट करना, यहां से वहां ले जाना, रॉयल पैलेस इटसेल्फ टू लिव इन कॉर्नर रूम। देखिए जो उसका कॉर्नर रूम था, तो क्या किया उसने, शाही महल के ही कमरे, कोने के कमरे में उसे शिफ्ट किया गया। देखिए लिव इन कॉर्नर रूम, कहां, रॉयल पैलेस, शाही महल के ही एक किनारे में उसे रूम दे दिया, बताइए महल के अंदर ही। ही वॉज सर्व फूड फॉर द रॉयल किचन, किचन नहीं पढ़ेंगे, किचन पढ़ेंगे ना, लिखा है था किचन नहीं किचन। तो ही वॉज सर्व फूड, तो उसे भोजन परोसा जाता था, क्या, रॉयल किचन से, शाही रसोई से खाने परोसा जाता था। बताइए उसकी जिंदगी बदल गया। ही हैड नो पर्टिकुलर ड्यूटी, और ही हैड उसका नो पर्टिकुलर ड्यूटी, पर्टिकुलर यानी कोई खास, कोई विशेष को पर्टिकुलर कहा जाता है, उसका कोई विशेष काम नहीं था। सो इसलिए he would move around the palace, वो मूव इधर उधर क्या करता था, आसपास महल के घूमता था। as an inspector and kept the servant in line, इंस्पेक्टर मतलब क्या होता है, जो निरीक्षक होता है ना, ध्यान देने वाला, कौन कहां जा रहा है क्या कर, इंस्पेक्टर कहा जाता है। kept, कीप का सेकंड फॉर्म kept, the servants in line, और नौकरों को लाइन में रखता था, नियमानुसार रखता था कि भाई ऐसे करो, ये काम करो, वो वही काम था उसका, कोई तो काम था ही नहीं, तो बस नौकरों को बताता था अच्छा ठीक से ये काम कर लो भाई, वो काम कर लो। बीइंग एन हाई ऑफिसर ऑफ, बीइंग यानी होने के कारण ऐसे भी यूज किया जाता है, ठीक है। तो अ हाई ऑफिशियल ऑफ सम मिस्टीरियस रैंक, यानी किसी रहस्य पद में होने के कारण, ही वॉज रिस्पेक्टेड बाई अदर्स। तो इसे देखिए मिस्टीरियस रैंक क्यों बोल रहे हैं, मिस्टीरियस, मिस्ट्री आप सभी को पता है ना, मिस्ट्री यानी क्या होता है, रहस्य, राज। तो किसी को पता नहीं था कि कौन से पोस्ट में है, तो सबको लगता था राजा ने किसी पोस्ट पर रखा है, और किसी को समझ भी नहीं आ रहा था, तो सब कोई उसको सम्मान देते थे, अरे कुछ खास पोस्ट में है, जासूस है क्या है पता नहीं, इज्जत देते थे सब। मोस्ट ऑफ द टाइम ही लेज्ड इन हिज रूम, सॉरी लेज मतलब क्या था, आराम करना, सुबह लेज कहा जाता है, ज्यादातर अपने कमरे में आराम करता था। देयर वर हंड्रेड्स ऑफ सर्वेंट्स इन द पैलेस ऑफ द किंग, देयर वर तो थे, इंट्रोडक्टिव वर्ड है, हंड्रेड्स ऑफ सर्वेंट्स यानी क्या बोल सकते हैं, सैकड़ों में नौकर थे, इन द पैलेस ऑफ द किंग, राजा के महल में सैकड़ों नौकर थे। ही नेवर न्यू, वो कभी नहीं जानता था, दैट की हाउ मेनी ऑफ देम वर्क एंड हाउ मेनी जस्ट रिसीव्ड सैलरीज फॉर डूइंग नथिंग, उसे ये भी नहीं पता था कि कितने लोग वहां काम करते थे और कितने लोग सिर्फ सैलरी पाते थे फॉर डूइंग नथिंग, कुछ काम नहीं करने का सैलरी भी पाते थे, तो उसे नहीं पता था। सो इसलिए बॉसिंग अराउंड है ना, बॉसिंग अराउंड बाय रेमस डिडंट ट्रबल द किंग, इसलिए रेमस की जो जो क्या थी, तानाशाही राजा को परेशान नहीं करती थी, है ना, वही बॉस का बॉसिंग हो गया ना, तानाशाही करना कि ऐसे करो वैसे करो, तो राजा को पता नहीं चलता था क्या है कैसे था, तो राजा को कोई से परेशानी नहीं होती थी, पता ही नहीं चलता था। रेमस वॉज इंजॉइंग हिमसेल्फ, और रेमस खुश बहुत इंजॉय कर रहा था, मजा ले रहा था, तो वॉज के साथ आईएनजी फॉर्म है, रहा था, रही थी, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। देन तब अ नेबरिंग किंग इन्वेडेड सॉरी दैट कंट्री, इन्वेडेड का मतलब क्या होता है, आक्रमण करना, उसे इन्वेडेड कहते हैं। अब देखिए ट्विस्ट आने वाला है, नेबरिंग यानी पड़ोसी की, नेबर आप समझाते हैं, नेबरिंग पड़ोसी राजा ने क्या कर दिया, उस देश पर आक्रमण कर दिया, उसे इन्वेडेड कहा जाता है, चढ़ाई करना, आक्रमण करना, इन्वेडेड। द किंग सेंट हिज आर्मी, राजा ने अपनी सेना भेजी, सेंड का सेंट हो गया, टू मीट द इन्वेडर, इन्वेडर यानी आक्रमणकारी, उसे मिलने के लिए कि जाओ भाई थोड़ा बात करके तो आओ, क्या है कैसे है।
But the king's soldiers suffered heavy losses because they were not strong enough to stand against the enemy. लेकिन राजा के सैनिक सफर यानी ग्रसित होना, हैवी लॉसेस, बहुत ज्यादा उनको नुकसान हुआ, बिकॉज दे वर नॉट स्ट्रांग, वो है ना, स्ट्रांग इनफ मतलब क्या होता है, काफी ताकतवर नहीं थे, टू स्टैंड खड़े रहने का, अगेंस्ट यानी विरोध में, द एनिमी शत्रु के विरोध में। तो भाई राजा ने आक्रमणकारी से मिलने को भेजा, लेकिन राजा के सैनिकों को भारी नुकसान उठाना पड़ा, क्योंकि दुश्मन के सामने खड़े होने के लिए पर्याप्त तो मजबूत नहीं थे, तो पर्याप्त के लिए इनफ का यूज किया, उतने मजबूत नहीं थे। द किंग हेल्ड अ मीटिंग ऑफ हिज मिनिस्टर्स टू फाइंड आउट द वे टू फेस द चैलेंज। तो राजा ने हेल्ड यानी रखी, होल्ड का हेल्ड होता है मीटिंग, एक बैठक रखी, ऑफ हिज मिनिस्टर्स अपने मंत्रियों का, टू फाइंड आउट पता लगाने को फाइंड आउट बोलते हैं, है ना, द वे यानी रास्ता, कुछ रास्ता खोजने का, पता लगाने का, टू फेस, फेस यानी चेहरा भी होता है, और सामने करने को, सामना करना उसे फेस कहते हैं। द चैलेंज चुनौती का सामना करने के लिए मीटिंग बुलाई, बट नो मिनिस्टर हैड एनी वर्थवाइल आइडिया, लेकिन किसी भी मंत्री के पास हैड यानी था, एनी वर्थवाइल, वर्थवाइल यानी योग्य या लायक, उसे वर्थवाइल कहा जाता है, आइडिया यानी उपाय। लेकिन जो किसी भी मंत्री के पास कोई खास जो बोलते हैं ना, उसके सामर्थ्य लायक विचार नहीं था, कोई मजेदार आइडिया नहीं था। दे वर होपलेस, होपलेस यानी निराश को होपलेस कहते हैं, होप यानी आशा, होपलेस यानी निराशा, लेकिन वो सब निराश थे कि कोई आइडिया नहीं मिल रहा है कैसे किया जाए। द किंग ब्रूडेड सडनली, और राजा तभी क्या कि विचार में पड़ गए, तो ब्रूडेड, ही रिमेंबर्ड रेमस हु हैड बोस्टेड दैट ही कुड डू। अब राजा को रेमस की याद आई जिसने दावा किया था, है ना, बोस्टेड दैट ही कुड डू, वो क्या कर सकता था, नो अदर पर्सन ऑफ द किंग कुड डू, यानी राजा का कोई भी व्यक्ति वो काम नहीं कर सकता था, वो रेमस कर सकता है, ऐसे उसने बोस्ट किया था, बड़ाई मारी थी, अपनी डींग हाँकी थी कि महाराज जो काम आपके कोई भी लोग ना कर सके वो काम मैं कर सकता हूं। तो राजा को कुछ ना कुछ खास बात तो होगी। दैट्स वाई, इसलिए, ही गॉट एम्प्लॉयड, इसलिए उसे नौकरी दी गई थी, उसे नौकरी मिला था, तो गॉट एम्प्लॉयड, गेट का गॉट होता है पास्ट टेंस। रेमस वाज समन, समन यानी बुलावा भेजना, उसे समन कहते हैं, बाय द किंग, और रेमस को राजा के द्वारा बुलाया गया। रेमस अपीयर्ड बिफोर द किंग एंड हिज मिनिस्टर, तो रेमस राजा और उसके मंत्रियों के सामने आया, अपीयर्ड यानी सामने आना, प्रकट होना, ऐसे बहुत सारा मतलब होता है, प्रकट होना तो नहीं बोलेंगे यहाँ पे। द किंग स्पोक, राजा ने कहा, रेमस यू हैड क्लेम्ड, तुमने दावा किया था, पास्ट परफेक्ट टेंस हैड के साथ क्लेम का थर्ड फॉर्म क्लेम्ड, सेकंड थर्ड दोनों क्लेम्ड होता है, दैट की यू कुड डू, तुम कर सकते थे, व्हाट अदर्स कुडंट, कुडंट क्या, कुड नॉट को कुडंट कहा गया, रिमेंबर, है ना, याद है तुम्हें, तुमने कहा था जो कोई नहीं कर सकता वो तुम कर सकते हो। आई रिमेंबर योर मेजेस्टी, महाराज मुझे याद है। रेमस आंसर्ड, रेमस ने जवाब दिया, महाराज मुझे याद है। सो इसलिए, यू मस्ट डू अ टास्क फॉर मी, द किंग अनाउंस्ड, यू मस्ट डू, हाँ ठीक है, तो तुम्हें मेरे लिए एक कार्य करना है, राजा ने घोषणा किया, राजा ने कहा भाई कि तुम्हें मेरे लिए कार्य करना होगा। रेमस लाफ, रेमस हंसा, योर मेजेस्टी जस्ट स्पेल आउट व्हाट यू विश एंड कंसिडर इट डन, देखिए वो हंसा और क्या बोला, जस्ट स्पेल आउट, स्पेल आउट मतलब क्या होता है, बस आप कहिए, है ना, व्हाट यू विश आपकी इच्छा क्या है, एंड कंसिडर इट डन और मान लीजिए इट डन, यानी ये हो गया है। देखो इतना बोलते ना बड़बोला, बोला महाराज आप ये सोचिए कि आप जो कह दिया समझिए काम हो गया। द किंग पॉज्ड एंड देन स्पोक, राजा पॉज यानी पता है ना, पॉज कर देना मतलब वही पॉज होता है, पॉज्ड रुके, एंड देन स्पोक, राजा थोड़ा रुके और फिर कहा, रेमस यू नो तुम जानते हो, दैट की वी हैव बीन इन्वेडेड यानी आक्रमण किया गया है, बाय अ नेबर किंग, पड़ोसी राजा के द्वारा हम पर आक्रमण किया गया है। आवर स्मॉल आर्मी इज अनेबल, हमारी छोटी सी जो सेना है अनेबल है, असमर्थ है, टू फेस द माइट ऑफ द एनिमी, शत्रु की शक्ति, माइट यानी शक्ति होती है, को सामना करने में असमर्थ है। यू मस्ट डील विद द आर्मी, तुम्हें मस्ट यानी चाहिए, डील यानी सौदा, विद द एनिमी, सॉरी एनिमी ना आर्मी बोल दिया था, तुम्हें दुश्मन से
डील करना चाहिए, डील यानी सौदा करना चाहिए। देखिए राजा ने कहा भाई, अब देखते हैं क्या करता है। तो रेमस वॉज फ्राइटन इनवार्डली, और रेमस वॉज फ्राइटन इनवार्डली। अब वो क्या था, रेमस अंदर से डरा हुआ था, उसे इनवार्डली कहा जाता, अंदर से डरा हुआ था। यहाँ तो बड़े बड़ी डींगे हाँक दी, शत्रु के पास जाने बोल रहे हैं। He didn't know, वो नहीं जानता था, तो didn't का यूज किया था, did not, शॉर्ट में didn't बोलते पास्ट सिंपल टेंस के निगेटिव सेंटेंस में, और जहां पर did का यूज हो गया वहां वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। He didn't know, वह नहीं जानता था। अब मैं बोलूं नहीं जानता था, तो नो का सेकंड फॉर्म तो न्यू होता है, तो he didn't knew नहीं, कभी ऐसे नहीं करना है। डिड नॉट लग गया, डिड लग गया, तो आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। भले ही सुनने में लग रहा है कि पास्ट का सेंटेंस है, he didn't know, वह नहीं जानता था, लेकिन हम उसके डिड का यूज कर दिए ना। हाउ टू सेटिस्फाई द किंग, कि राजा को कैसे संतुष्ट किया जाए, वो नहीं जानता था। एंड रीअश्योर हिम, है ना, रीअश्योर हिम, रीअश्योर यानी क्या होता है, किसी को अश्योर करना यानी आश्वस्त करना, संतुष्ट कैसे करे, आश्वस्त कैसे करे, नहीं जानता था। ही केप्ट अप हिज बोस्टफुल स्टैंस एंड डिक्लेयर्ड, अब उसने क्या किया, बोस्टफुल स्टैंस, और अपना घमंड भरा रुख उसने जारी रखा। हाँ, वही अपना जो रुख था ना, घमंड भरा, उसे बोस्टफुल कहते हैं। एंड डिक्लेयर्ड, और घोषणा किया, किंग राजा, आई विल ड्राइव अवे द एनिमी, ड्राइव अवे यानी भगा देना, उसे ड्राइव अवे कहते हैं, कि मैं आर्मी इन अ जिफी, इसका मतलब क्या होता है कि मैं पल भर में दुश्मन सेना को भगा दूंगा, पल भर में, जिफी पल भर में आर्मी से दुश्मन सेना को भगा दूंगा। आई विल लेट लूज माई स्वॉर्ड टू कट डाउन द एनिमीज, आई विल लेट लूज माई स्वॉर्ड, तो मैं क्या कर दूंगा, दुश्मनों को काटने के लिए अपनी तलवार छोड़ दूंगा, तलवार निकालूंगा, तलवार छोड़ दूंगा, ऐसे यूज किया गया है। द सरप्राइज किंग आस्क्ड, आश्चर्यचकित राजा ने पूछा, यू नो अबाउट द वारफेयर, वारफेयर यानी क्या होता है, युद्ध, तुम्हें युद्ध के बारे में पता है क्या, तुम युद्ध के बारे में जानते हो, ऐसे हु है ना को हु ऐसे कहा जाता है। रेमस वॉज अ बॉर्न ब्रैगर्ट, फिर वही आ गया ब्रैगर्ट, मतलब वही डींग हाँकने वाला। रेमस जन्मजात डींग हाँकने वाला था। ही बोस्टेड, फिर उसने डींग हाँकी, सेकी बघारी। व्हाट इज देयर इन दिस वर्ल्ड दैट आई डोंट नो, है ना, दुनिया में ऐसी क्या चीज है जो मैं नहीं जानता। आई ओनली नीड चांस, मुझे सिर्फ मौका चाहिए। नाउ यू विल सी, अब आप देखोगे। व्हाट आई कैन डू, मैं क्या कर सकता हूं, अब आप देखोगे, बस मुझे मौका ही चाहिए था, बताइए। ऐसा सुन के ही राजा खुश हो गए, बेचारा बोल तो बड़ा बढ़िया बढ़िया रहा है। द किंग वॉज बाय नाउ assured of some miracle, द किंग यानी राजा, वॉज बाय नाउ, अरे अब से वो क्या था, assured निश्चित था, ऑफ सम मिरेकल, राजा को अब किसी चमत्कार सा, है ना, भरोसा हो गया था कि कुछ चमत्कार होने वाला है। ही सेड टू रेमस, उसने रेमस से कहा, टेक वॉट एवर यू नीड, जो कुछ भी तुम्हें जरूरत है, वॉट एवर जो कुछ भी तुम्हें जरूरत है ले लो। शो अस योर वर्क्स, अपने काम दिखाओ हमें। रेमस रिटायर्ड टू हिज रूम, और रेमस उस कमरे से चला गया। रिटायर्ड यानी वो भी होता है काम पूरा हो गया, चले जाना, नौकरी से चले जाना, रिटायर्ड होना, तो वैसे ही यहाँ पे चले जाने को रिटायर्ड कहा जाता है। एंड सेट डाउन ब्रूडिंग, और विचार करते हुए सोचते हुए बैठ गया। सिट का सेट हो गया, डाउन नीचे बैठ जाना। ही न्यू, वह जानता था, दैट की ही कुड डू नथिंग, वो कुछ नहीं कर सकता था, उसे पता था। ही कुड ओनली ब्रैग, वो सिर्फ सेखी बघार सकता था। एंड मेक टॉल क्लेम्स, और बड़ी बड़ी दावा कर सकता था। वही टाल, लंबी लंबी ऐसे टॉल यूज किया गया है, तो उसे पता था कि, है ना, सेखी बघार सकता था, बड़े बड़े दावा कर सकता था, लेकिन कर कुछ नहीं कर सकता था, दिल से तो पता रहता है ना। ही पैक्ड हिज बैगेज, बैगेज है ना, जी के साथ ए हो तो ग, जी के साथ ई हो तो ज, बैगेज। एंड केप्ट इन द कॉर्नर ऑफ हिज रूम रेडली फॉर डिपार्चर, और उसने कमरे के कोने में क्या किया, सामान को पैक किया और अपने कोने के कैमरे में रख दिया, प्रस्थान करने के लिए कि चल चलते हैं। देन तब ही वेंट टू द ट्रेजरर एंड सेड, वह खजांची के पास गया और कहा, आई नीड 1000 गोल्ड कॉइन्स, मुझे 1000 सोने के सिक्के की जरूरत है, फॉर द टास्क, इस कार्य के लिए। द किंग हैड असाइन मी, असाइन यानी किसी को काम पर रखना, उसे असाइन कहा जाता है। तो उसने कहा भी कि राजा ने मुझे काम सौंपा है, मुझे 1000 दे दो। तो राजा ने पहले ही कहा था, जो कुछ भी तुम्हें जरूरत है ले जाओ। तो ये गया खजांची के पास, कोषाध्यक्ष कहा जाता है ट्रेजरर को।
द ट्रेजरर रेडली गिव, रेडली यानी तुरंत को रेडली कहा जाता है, गिव हिम उसे दिया, गिव का गिव हो जाता है। द कॉइन्स बिकॉज ही न्यू द किंग्स ऑर्डर, क्योंकि वो राजा का आदेश जानता था, राजा ने पहले आदेश भिजवा दिए थे, जो मांगेगा दे देना। रेमस वॉज हैप्पी दैट ही हैड अ नाइस अमाउंट टू लिव लाइक अ प्रिंस। रेमस क्या था, खुश था कि ही हैड, उसके पास एक नाइस अमाउंट यानी बहुत अच्छी राशि थी, लिव लाइक अ प्रिंस, राजकुमार के जैसे जीने के लिए अच्छा पैसा मिल गया था। ही ऑलरेडी हैड हिज एंटायर सैलरी सेव्ड, और उसने पहले भी अपनी पूरी जो सैलरी थी उसे सेव कर लिया था, क्योंकि खाना वाना सब तो वहां मिलता ही था, पूरा एक एक सिक्का पहले ही जमा कर लिया था, जो भी महीना 2 महीने का 30-60 सिक्का। अब क्या हुआ, ही मेड अ प्लान टू स्लिप अवे, स्लिप अवे का मतलब क्या, खिसक जाना, निकल जाना, स्लिप अवे कहा जाता है, और उसने भागने की योजना बना ली फ्रॉम द पैलेस, महल से। ही रियलाइज दैट, उसे एहसास हुआ कि इट वुड टेक अ कपल ऑफ डेज टू गेट फार अवे फ्रॉम देयर, है ना, उसे एहसास था कि इट वुड टेक अ कपल ऑफ डेज, है ना, कुछ ही दिनों में क्या हो जाएगा, गेट फार अवे फ्रॉम देयर, कि कुछ ही दिनों में वहां से भाग जाएगा, निकल जाएगा, बहुत दूर चला जाएगा। तो उसे पता था कि दूर, है ना, 2 दिन तो लगेंगे, 1-2 दिन। सो ही वुड नीड सम फूड फॉर द वे, इसलिए उसे रास्ते में खाने के लिए कुछ भोजन की भी जरूरत पड़ेगी, फिर 2-3 दिन तो लगेगा यहाँ से भागने में, तो भोजन की आवश्यकता पड़ेगी। ही वेंट टू द किचन, वो किचन गया, रसोई घर गया, इन द इवनिंग, शाम को। बीइंग नो कुकिंग टाइम देयर वॉज नो वन देयर, है ना, बीइंग यानी होने के कारण, नो कुकिंग टाइम यानी खाना बनाने का समय नहीं होने के कारण वहां पे कोई नहीं था। मान लो आप दोपहर को चल दोगे 4 बजे 3 बजे, खाना कोई नहीं मिलेगा रसोई घर में, वैसे समय में चला गया शाम के समय। बट लकली अ कुक अराइव, लेकिन भाग्य से, किस्मत से एक रसोईया वहां पहुंचा, देयर यानी वहां, एंड इंक्वायर्ड, और पूछताछ की, व्हाट कैन आई डू फॉर यू सर, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं महोदय। रेमस इन्फॉर्म, रेमस ने इन्फॉर्म यानी वही सूचना दी, जानकारी दी। आई हैव टू गो, मुझे जाना है, तो हैव टू, कुछ करना है तो हैव टू, आई हैव टू गो, मुझे जाना है। आई हैव टू रीड, मुझे पढ़ना है। आई हैव टू स्टडी, मुझे पढ़ना है, अध्ययन करना है। आई हैव टू लर्न इंग्लिश, मुझे इंग्लिश सीखनी है, तो हैव टू का यूज करते हैं। ऑन अ रॉयल ड्यूटी, मुझे शाही काम पर जाना है, राशि काम पर जाना है। आई वॉन्ट बी हियर, मुझे यहां नहीं, फॉर डिनर, आई वॉन्ट बी हियर फॉर डिनर, इसलिए मुझे आई वॉन्ट बी हियर फॉर डिनर, यानी मैं यहां डिनर के लिए नहीं रहूंगा, तो विल नॉट को वॉन्ट कहा जाता है, विल नॉट बी हियर, मैं यहां नहीं रहूंगा, तो विल नॉट ना, उसे शॉर्ट में वॉन्ट कहा जाता है, वॉन्ट, मैं यहां नहीं रहूंगा डिनर के लिए। इफ यू कुड प्रिपेयर सम फूड एंड पैक, इफ यू, है ना, क्या आप कुछ, कुड़िया ने सकते हो, प्रिपेयर तैयार, सम फूड एंड पैक, क्या आप कुछ भोजन तैयार करके उसे पैक कर सकते हो। डोंट वरी सर, यानी फिक्र मत कीजिए, चिंता मत कीजिए, तो वरी यानी चिंता होता है, डोंट यानी मत करो। प्रेजेंट सिंपल टेंस है नेगेटिव सेंटेंस, यहाँ पे डू नॉट या डज नॉट का यूज करते हैं। डू नॉट को शॉर्ट में डोंट बोलते हैं, डज नॉट को डजंट कहा जाता है, लिखते हैं ऐसे कॉमा लगा के, ओके जगह कॉमा लगा दी। आई विल टेक हाफ और 3/4 ऑफ एन आवर, तो उसने कहा भाई कि मैं क्या करूंगा कि आधा या 3/4 घंटा लगेगा। द कुक सेड, यानी वही आधा पौन घंटा बोलते हैं ना, आधा पौन घंटा लगेगा मुझे खाना बनाने में। रेमस डिडंट वांट टू स्टे दैट लॉन्ग, और रेमस इतने लंबे समय तक वहां रुकना नहीं चाहता था। ही वॉज अफ्रेड, वो भयभीत था, दैट समवन माइट डिस्कवर हिज एस्केप प्लान, कि कोई ना, है ना, कोई माइट यानी सकता था, यानी शायद को माइट का भी यूज किया जाता है, माइट शायद, संभावना। डिस्कवर यानी खोज करना, पता कर पाना। एस्केप प्लान यानी होता है भागने की योजना, उसे डर था कि कोई उसके भागने की जो प्लान था उसे पता ना कर ले। हैंस, इसलिए ही स्पोक, उसने कहा, आई डोंट हैव दैट मच टाइम, मेरे पास इतना समय नहीं है। गिव मी सम लेफ्ट ओवर्स इफ देयर आर एनी, लेफ्ट ओवर यानी क्या था, बचा हुआ को लेफ्ट ओवर कहा जाता है। इफ देयर आर एनी, यदि कुछ बचा हुआ है तो मुझे दे दो। द कुक फाउंड 3 pieces ऑफ ब्रेड एंड सम वेजिटेबल, और राजा ने और रसोइये ने क्या मिला उसे, 3 पीस रोटी का और कुछ सब्जियां मिली। रेमस एक्सेप्टेड दैट हैप्पीली, और रेमस ने खुशी खुशी ले लिया, भैया जो मिल रहा है दे दो भैया, भागना यहां से। ही फाउंड हिज चांस, और उसे अपना मौका मिला। एंड डिपार्टेड फ्रॉम द बैक साइड विथ हिज लगेज, और डिपार्टेड ने प्रस्थान किया, फ्रॉम द बैक साइड यानी पीछे के जगह से, जो पीछे का गेट होता है, अपने सामान के साथ, लगेज यानी सामान होता है।
एंड द बैग ऑफ गोल्ड कॉइन्स, और सोने का सिक्का जो मांगा था ना उससे, खजांची से, उसको लेके वहां से भाग गया, डिपार्टेड, प्रस्थान कर दिया। द नाइट वॉज फॉलिंग, रात हो रही थी, ढल रही थी। नो वन नोटिस रेमस गोइंग अवे, और किसी ने भी ध्यान नहीं दिया रोमस को, है ना, दूर जाते हुए देखकर किसी ने ध्यान नहीं दिया। ही वॉक एंड केप वॉकिंग, और वो चला और चलता रहा, अंटिल, जब तक ही रीच द जंगल, वो जंगल पहुंचा, तब तक चलता रहा। नाउ इट वॉज पिच डार्क, पिच डार्क यानी क्या था, बहुत ज्यादा घना अंधेरा को पिच डार्क कहा जाता है। अब बहुत घना अंधेरा था। ही एट अ स्लाइस ऑफ ब्रेड, स्लाइस यानी टुकड़ा, एट यानी खाया, ईट एट ईटन, तो हम एट का यूज करें, उसने खाया, वह खाया, ऐसे तो रोटी का टुकड़ा खाया। एंड स्पेंड द रेस्ट ऑफ द नाइट, और पूरा रात बिताया, ऑन अ ट्री, एक पेड़ पर, है ना, पूरी रात बिताई। इन द मॉर्निंग, सुबह, ही ट्रेवल्ड अहेड, उसने आगे की यात्रा की। आफ्टर अ फ्यू आवर्स, कुछ घंटे के बाद, ही गॉट टायर्ड, वो थक गया था। एंड फेल्ट थर्स्टी, और प्यासा महसूस किया, उसे प्यास लगी। ही फाउंड अ पॉन्ड, उसने एक पॉन्ड यानी वही तालाब, सरोवर को पॉन्ड कहा जाता है, उसे एक तालाब मिला। एंड थॉट ऑफ टेकिंग अ रेस्ट, और आराम करने का विचार किया। ईट अ लिटिल एंड क्वेंस हिज थर्स्ट, क्वेंस यानी बुझाना, थर्स्ट यानी प्यास, तो प्यास बुझाने को क्वेंच कहा जाता है। और उसने अपनी प्यास बुझाई, तालाब भी मिल गया, प्यास बुझी। अब एंडिंग देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग है ना। अभी तो कोई प्लान से जा ही नहीं रहा है, उसने तो अपने भागने का प्लान था, लेकिन हुआ क्या। फर्स्ट ही ड्रैंक सम वाटर, और सबसे पहले उसने ड्रैंक होता है ना, ड्रंक, सेकंड फॉर्म ड्रैंक का यूज किया गया है। सबसे पहले उसने कुछ पानी पिया, देन तब ही ले अंडर द शेड ऑफ अ ट्री, पेड़ की परछाई, शेड को परछाई कहते हैं, छाया कहते हैं, ले यानी लेट गया, तो पेड़ की छाया के नीचे लेट गया। टू टेक अ ब्रीदर बिफोर ईटिंग, ब्रीदर यानी क्या होता है, वही बोलते हैं ना कि सोने के लिए, थोड़ा सा आराम करने के लिए, खाने से पहले लेट गया। रेमस फेल अस्लीप, सो गया। एज सुन एज ही लाइट डाउन, और जैसे ही को एज सुन एज कहते हैं, लाइट डाउन, जैसे ही वो या लेटते ही रेमस सो गया। ही वोक अप आफ्टर सम आवर्स, वोकअप, वेकअप का सेकंड वोकअप, वेकअप यानी जागना, वोकअप यानी जागा, तो कुछ घंटे के बाद वो जागा। बाय नाउ ही वॉज वेरी हंग्री, और अब तक उसे बहुत भूख लग चुकी थी, वो बहुत भूखा था। ही ओपन हिज फूड पैकेट, और उसने अपने खाने का जो पैकेट था, थैला था, उसे खोला। विच नाउ कंटेन ओनली 2 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड, जिसमें अब सिर्फ 2 टुकड़े ब्रेड के, रोटी के रखे थे। एंड सम वेजिटेबल्स, और कुछ सब्जियां रखी थी। ही थॉट दैट, उसने सोचा कि इफ ही एट बोथ द स्लाइस, यदि वो दोनों टुकड़े खा लेता है, व्हाट वुड ही डू व्हेन ही वुड फील हंग्री लेटर, बाद में यदि उसे भूख लगेगा तो उसे, है ना, वो क्या करेगा। इट वॉज अ ट्रिकी क्वेश्चन, ये बहुत ही उलझा देने वाला एक सवाल था, हम ट्रिकी क्वेश्चन कहते हैं। तो भी मुश्किल सवाल था कि अगर मान लो खा लो अभी, बाद में भूख लगे तो क्या करूंगा। इंडेशियन, है ना, इंडेशिएशन का मतलब क्या होता है, इंडेशिएशन ही लिखा हुआ है। ये देखिए, इंडेशिएशन का मतलब क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं रेमस मटर्ड, इसे हम बोलते हैं अनिर्णय की स्थिति, यानी कि जिसमें निर्णय नहीं ले पाओ आप, क्या होता है, क्या करना चाहिए, उसे हम इंडेशिएशन कहते हैं। अब अनिर्णय की स्थिति, मटर्ड यानी क्या होता है, मन ही मन कुछ बुदबुदाना, उसे मटर्ड कहते हैं। बड़बड़ाया। शुड आई ईट वन और बोथ ऑफ देम, क्या मुझे एक खाना चाहिए या दोनों को खा लेना चाहिए। शुड आई ईट वन और बोथ ऑफ देम, है ना, फिर वही बार बार बड़बड़ा रहा है, मुझे एक खाना चाहिए या दोनों खा लेना चाहिए। बाई चांस, है ना, किस्मत से, 2 फेरीज लिव्ड ऑन दैट ट्री, 2 परियां उस पेड़ पर रहती थी। द मटरिंग ऑफ रेमस फ्राइटन देम, अब देखिए 2 परियों को क्या लगा कि ये एक परी को खाओ बोल रहा है कि 2 परियों को खाओ बोल रहा है, और जो रेमस का जो बड़बड़ाना था उन्हें भयभीत कर दिया। दे थॉट दैट रेमस वाज टॉकिंग ऑफ ईटिंग देम, देखिए मैं भी बताया आपको, उन्हें लगा कि रेमस हम दोनों को खाना चाह रहा था, इसे खाऊं कि उसे खाऊं। द फेरीज अपीयर्ड बिफोर रेमस एंड बेग फॉर टू हिम टू स्पेयर देम इन रिटर्न फॉर रिवॉर्ड, और उसके सामने प्रकट हुई और उससे प्रार्थना की, बेग यानी प्रार्थना करना होता है, स्पेयर यानी छोड़ देना, उसे स्पेयर कहते हैं। इन रिटर्न ऑफ अ रिवॉर्ड यानी इनाम के बदले,
छोड़ देने के लिए, है ना, इनाम के बदले उन्हें छोड़ दे, ऐसी विनती करने लगी, भैया माफ कर दो, हमें छोड़ दो। उन्हें लगा और हो सकता है कोई और ज्यादा तांत्रिक मंत्रिक भूत प्रेत पिशाच कुछ ना कुछ हो, तो डर गए वो लोग। फर्स्ट रेमस वॉज पजल, सबसे पहले तो रेमस हैरान था, ये क्या हो गया, कैसे हो गया। देन ही हर्ड देयर टॉक केयरफुली, तब उसने ध्यान से उनकी बातें सुनी। एंड अंडरस्टूड द सिचुएशन, परिस्थिति, स्थिति को सिचुएशन हालात कहते हैं, हालात वो समझ गया, अच्छा ये बात है। ही स्पोक, उसने कहा, आई विल स्पेयर यू, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, विल गागी के फ्यूचर टेंस, बट व्हाट कैन यू गिव मी इन रिटर्न, लेकिन तुम बदले में मुझे क्या दोगी। वन ऑफ द फेरीज सेड, फेरीज मतलब परियों में से एक ने कहा, आई विल गिव यू दिस मैट, मैं तुम्हें चटाई दूंगी। आई विल टेक यू एनीवेयर यू वांट टू डू, तुम जहां भी जाना चाहते हो मैं तुम्हें ले जाऊंगी। रेमस एट वंस एक्सेप्टेड इट, रेमस ने तुरंत तैयार मतलब उसे स्वीकार कर लिया। ही वॉज वॉन्डरिंग अराउंड लाइक अ लॉस्ट पर्सन, वो है ना किसी खोए हुए व्यक्ति की तरह आसपास भटक रहा था। ही वॉन्टेड टू गो टू हिज होम, वो अपने घर जाना चाहता था। द अदर फेरी स्पोक, दूसरी जो परी ने कहा, स्पीक स्पोक, हियर आई गिव यू दिस रिंग, है ना, ये रहा, ये रिंग तुम्हें मैं दूंगी, देती हूं, ये रखो, ये अंगूठी मैं तुम्हें देती हूं। यू विल बिकम इनविजिबल व्हेन यू वियर इट, तुम अदृश्य हो जाओगे, दिखाई नहीं दोगे, गायब हो जाओगे जब तुम इसे पहनोगे, तो वियर यानी पहनना। दिस विल इनेबल यू टू टैकल द माइटिएस्ट ऑफ योर एनिमीज, है ना, ये क्या करेगा, इनेबल यानी कि सक्षम करना, टेकल द माइटिएस्ट ऑफ योर एनिमीज, यानी जो शक्तिशाली जो दुश्मन भी है उससे निपटने के लिए, टैकल करने के लिए तुम सक्षम हो जाओगे, किसी से भी तुम निपट सकते हो गायब होने के बाद। रेमस वॉज वेरी प्लीज्ड, रेमस बहुत प्रसन्न था। ही टुक बोथ द थिंग्स, उसने दोनों चीजें रख लिया, टेक का टू हो गया, ले लेना, एंड सेट डाउन टू ईट, और खाने के लिए बैठ गया। बट बिफोर ही कुड ईट अ गैंग ऑफ रॉबर्स सराउंडेड हिम, लेकिन खा सकता उससे पहले लुटेरों का एक समूह ने उसे घेर लिया। He put on the ring and became invisible, और उसे put on यानी वही डाला रखा, उस put on कहते हैं, उसने अंगूठी डाली और वहां से गायब हो गया। In the invisible form he attacked the robbers, और अदृश्य रूप में, फॉर्म यानी रूप होता है, उसने लुटेरों पर अटैक कर दिया, हमला कर दिया। The frightened robbers ran away, और जो क्या बोलते हैं भयभीत जो लुटेरे थे वहां से भाग गए, उसे हम ran away कहते हैं, रन का सर रैन। रेमस couldn't believe, रेमस को यकीन नहीं, है ना, यकीन नहीं आ सकता था, दैट कि he had beaten, वो पीट चुका था, had beaten, देखिए had के साथ beat का थर्ड फॉर्म beaten, the robbers out of sight, उसे लुटेरे को हरा दिया था, उसे पता ही था, beat यानी पीटना भी होता, हराने को भी beat कहते हैं, ठीक है। Now he decided, अब उसने फैसला लिया, to try the mat, चटाई को उपयोग करने का, देखते चटाई काम करता है कि नहीं। He sat on it and asked it to take him to the battlefield, और उसने अब क्या कहा कि उसे बैटलफील्ड ले जाने के लिए, कि भाई मुझे युद्ध के मैदान में ले जाओ। The mat flew him to the ground, और उस मैदान पर ले गया, where the invading, है ना, invading army was batting, जहां पे जो invading मैंने बताया था आपको, जो आक्रामक जो सेना है, आक्रमणकारी जो सेना है, वो क्या कर रहा था, युद्ध कर रहा था। विद द सोल्जर्स ऑफ द किंग, राजा के सैनिकों के साथ जो लड़ाई कर रहे थे। ही वॉज एम्प्लॉयड बाय, जिसे राजा ने एम्प्लॉय किया था, काम पे रखा हुआ था। मीनवाइल, इस दौरान, द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले सुबह, द किंग सेंट अ मैसेज टू समन, आगे देखते हैं, राजा ने मैसेंजर, सॉरी मैसेंजर यानी दूत, पहले दूत रहते थे, आजकल तो आपके पास मोबाइल आ गया, तो पहले दूत को भेजते थे, समन यानी बुलावा भेजने के लिए। रेमस को बुलावा भेजने के लिए राजा ने, बस इतना ही बचा ना, लास्ट और कुछ नहीं है। तो रेमस को, है ना, समन यानी बुलावा भेजना, रेमस को, टू आस्क व्हाट प्रिपरेशन ही वाज मेकिंग फॉर द वॉर, अभी तक इनको पता ही नहीं था, अभी वो गया ही था, रास्ते में किसी को नहीं पता था कि भाग रहा था वहां से, लेकिन रास्ते में से ये पावर मिल गया, अब वो वापस भी आ गया अपनी जगह। तो राजा ने बुलावा भेजा कि भाई थोड़ा बुलाओ भी रेमस को, कि उसकी तैयारियां कैसे चल रही है लड़ाई के लिए। The messenger reported that Remus was missing along with his luggage, अच्छा, तो दूत ने रिपोर्टेड यानी जानकारी दी, सूचना दी कि रेमस तो अपने सामान के साथ वहां से गायब है। It angered the king, और इससे राजा क्रोधित हो गए। Then the treasurer also informed that Remus had taken, ले लिया था, ले चुका था, past perfect tense, 1000 गोल्ड कॉइन, अब
उसने भी कहा, कोषाध्यक्ष ने, भाई 1000 सोने का सिक्का ले गया वो। द किंग रियलाइज दैट रेमस हैड चीटेड हिम, फिर वही हैड के साथ चीट यानी धोखा देना। राजा को एहसास हो गया कि रेमस ने उसके साथ धोखा किया था। एंड रन अवे, और भाग गया था। द enraged king ordered the search for Remus to punishing the treason। ठीक है, तो राजा ने क्या किया, ट्रेसन यानी होता दंड करना को भी ट्रेसन कहा जाता है। यहां पे देखिए, ये देशद्रोह, अच्छा दंड देना, पनिश दंड देना है, ट्रेजन यानी देशद्रोह को ट्रेजन कहा जाता है, यानी अपने देश के साथ धोखा करना उसे ट्रेजन कहा जाता है। तो फिर क्रोधित राजा ने रेमस को देशद्रोह के लिए दंडित करने के लिए उसकी तलाश का आदेश दे दिया। द सोल्जर्स रैन इन ऑल डायरेक्शन टू नैप, नैप यानी दबोचने को नैप कहते हैं, और सैनिक सभी दिशाओं में रेमस को दबोचने के लिए दौड़े। ऑन द अदर साइड, और दूसरी तरफ, द इनविजिबल रेमस बिगेन स्नैचिंग अवे वेपन ऑफ द एनिमी सोल्जर्स एंड किलिंग देम। स्नैचिंग यानी होता है छीनना, उसे स्नैच कहते हैं। ठीक है, और इधर अदृश्य रेमस ने दुश्मन सैनिकों के हथियार छीनकर उन्हें मारना शुरू कर दिया। द एनिमी सोल्जर्स पैनिक्ड एट बीइंग अटैक्ड बाय सम इनविजिबल पावर, और पैनिक यानी घबरा गए थे, बीइंग अटैक्ड यानी हमला किए जाने से, बाय सम इनविजिबल पावर यानी कि कुछ अदृश्य शक्तियों द्वारा हमला किया जाने से दुश्मन सैनिक घबरा गए। घबराएंगे, सीधी सी बात है, भूत तो नहीं है, राक्षस तो नहीं है। दे थॉट सम डीमन, हाँ देखिए आई गया डीमन, इसे बहुत सारे डेमन मतलब डीमन यानी राक्षस, was आफ्टर देम, उनके पीछे थे, एंड दे फ्लेड, और वो भाग गए कि भाई कोई राक्षस हमारे पीछे है, और वो भाग गए। When the invader king heard about the invisible force, और जब राजा इन्वेडर भाई आक्रामक राजा को जब इसके बारे में उसे सुना, हियर का सेकंड में हर्ड होता है, इस अदृश्य शक्ति के बारे में, he at once made a peace offer and stopped the war। at once यानी तुरंत, made पीस ऑफर है शांति का प्रस्ताव। वही बोलते हैं ना, सफेद झंडा लेके जाते हैं, भैया अब हम लोग चलिए शांति कर लेते हैं, मिलाप कर, उसे पीस ऑफर कहते हैं। और वार को युद्ध को रोक दिया। When the soldiers saw Remus returning with the army in victory, और जब सैनिकों ने देखा जीत के बाद विक्ट्री प्रोसेशन है ना, प्रोसेशन यानी जुलूस को भी प्रोसेशन कहा जाता है। अब जब उसे विजयी जुलूस के साथ लौटते हुए सैनिकों ने देखा, दैट वाज इन्फॉर्म द किंग, उन्होंने तुरंत राजा को जानकारी दी कि महाराज वो तो जीत के आ रहा है वहां से। एट द सेम टाइम, ठीक उसी समय, द एनिमी किंग्स मैसेंजर विल द पीस ऑफर आल्सो अराइव्ड इन द कोर्ट, और उसी समय वो जो दुश्मन सेना का जो शांति प्रस्ताव भी वहां राजा के पास आ गया। द किंग वाज सरप्राइज्ड एट दिस सडन हैपनिंग, और राजा इस अचानक से हुए घटना से बहुत ज्यादा हैरान हो गए। He sent back the messenger after accepting the peace offer, उसने जो वापस भेज दिया दूत को उनका जो शांति का प्रस्ताव को स्वीकार करके। He asked Remus, where have you been, है ना, तुम कहां थे, where have you been, तुम कहां थे, रेमस से पूछा। रेमस मेड अप अ स्टोरी, अब तो भाई पता ही आपको बिग माउथ नाम ही दी गई स्टोरी का। अब फिर वो क्या बोल रहा है, बस इतना ही बचा है। रेमस मेड अप अ स्टोरी, उसने एक कहानी सुनाई, कहानी गढ़ी। योर हाइनेस, महाराज, I had gone, मैं चला गया था, जा चुका था, ऐसे पास्ट परफेक्ट है, go went gone, to put a stop to the war as per your order। देखिए आपके आदेशानुसार युद्ध रोकने के लिए मैं गया था महाराज। I had promised you, मैंने आपसे वादा किया था, फिर पास्ट परफेक्ट टेंस। I could do what no other man could do, मैं वो कर सकता हूं जो कोई और आदमी नहीं कर सकता। I did it, मैंने ऐसे किया। Didn't I, क्या मैंने ऐसे नहीं किया। Now what is your order, अब बताइए आपका आदेश क्या है। The king was very pleased, राजा बहुत प्रसन्न थे। He promoted Remus to a higher rank and doubled his salary, अब राजा ने उसको और ऊंचे पद पर उसे क्या कर दिया, प्रमोट कर दिया। प्रमोट करना यानी वही बोलते हैं ना, क्या बोलना चाहिए उसका, हम हमारे तरफ पदोन्नति कहते हैं, स्तर को बढ़ा देना, पदोन्नत कर दिया और उसके सैलरी को डबल कर दिया। Earlier Remus had made up his mind to go back his village, इससे पहले रेमस ने अपना मन बना लिया था गांव वापस जाने का। बट नाउ द सिचुएशन हैड चेंज, लेकिन अब जो स्थिति थी बदल चुकी थी। ही एट वंस अग्रीड टू द न्यू अरेंजमेंट, अब नई व्यवस्था से खुश था। ही हैड नो वरीज, उसे कोई चिंता नहीं थी। फॉर द फ्यूचर, भविष्य की कोई चिंता नहीं थी। ही लिव्ड इन द किंग्स पैलेस लाइक अ प्रिंस, और वह राजा के महल में राजकुमार की तरह रहने लगा। तो भाई ये थी आज की स्टोरी, बिग माउथ यानी कि बड़बोला, जिसे हम और भी बहुत सारे
नामों से, ज्यादा टॉकटिव कहा जाता है, बहुत बोलने वाला, बातूनी। तो इस प्रकार से देखिए कैसे पहले पैसा था पूरा खत्म हो गया, लेकिन इसने भाई सोचा कि चलो भाई, भाग्य होता है ना, इसे भी तो किस्मत कहते हैं। एक तो किस्मत जो बदकिस्मती थी कि पूरा उसने क्या किया, पैसा बर्बाद कर दिया, पूरा पैसा खत्म हो गया, फिर से गरीब हो गया। फिर से गरीब होने के बाद कहां से अमीर बन पाता था, लेकिन बोला राजा मैं ऐसा काम कर सकता हूँ जो कोई नहीं कर सकता। बोला सेखी बघाड़ने वाला, अरे मैं तो एक बार में ट्रांसफर करा दूंगा यार तुम्हारा। ऐसे बोल तो देते हैं, करवा नहीं पाते हैं। वैसे ही यहाँ पे भी उसने कहा महाराज मैं जो काम कर सकता हूँ वो कोई और नहीं कर सकता। लेकिन भाग्य ने भी इसका साथ दिया, भागने को तैयार था, पैसा वैसा लेके निकल लिया था, आखिर कभी ना कभी तो पकड़ाता ही। लेकिन देखिए भाग्य की ऐसा उसके साथ किस्मत ने साथ दिया कि एक रोटी खाऊं कि दूसरा रोटी, दोनों रोटी खा लूं, मन में ये सोचा। फिर बोला उसने एक को खाऊं कि दोनों को खाऊं। तो परियों को लगा भाई हमें ही खाने वाला है, कोई राक्षस वाक्षस होगा। तो बोले अरे हमें माफ कर दो, खाइए वाइए मत, मैं आपकी चटाई दे रही हूँ, अंगूठी दे रही हूँ। और आगे की स्टोरी आप लोगों को पता है कि कैसे उसने उसका यूज किया। सबसे अच्छी बात यह है कि अंगूठी और मैट को लेने के बाद कम से कम वो वापस युद्ध के उसमें गया, ईमानदारी। बाद में पहले बेईमान था, लेकिन अब उसे लगा कि एक्चुअल में मैं लड़ सकने के लायक हूं। तो भाई उसने उसके बाद ईमानदारी दिखाई, वापस जाकर फिर वहां पे लड़ाई भी लड़ी। ऐसे नहीं कि धोखा ही दिया, पहले धोखा देने का मन था उसका, क्योंकि उसे पता था मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता हूँ, राजा को लगता जरूर है। तो वो भागने का प्लान किया कि पैसा भी मिल जाए, भाग भी जाऊं। लेकिन जब उसे लगा कि एक्चुअल में मेरे पास पावर तो आ गई है, तो क्यों ना मैं राजा की मदद कर दूं, भाई जिन्होंने मुझे खिला पिला कर इतने अच्छे से रखा था, चलिए सेवा ही कर देता हूं। और इस प्रकार से जो उसने लास्ट में ईमानदारी दिखाई, उसका फल क्या मिला, ये देखिए उसका फल मिल गया। क्या वो ईमानदारी से डबल पेमेंट में वहां रह सकता था। भाई बेईमानी से क्या है, अंगूठी पहन के कहीं भी किसी का चोरी कर सकता है, तो शक्तियों का गलत उपयोग होता है ना, ये बात तो है। शक्ति का आप सभी जानते हैं, पावर। जैसे आपके पास पावर है, आप गांव के सरपंच है, पार्षद है, या किसी बड़े लेवल के विधायक है, मतलब अच्छे विधायक हैं आप, अच्छे पोस्ट पे हैं, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं। आप पैसों को पूरा खा लीजिए, बांट दीजिए, नेताओं में बांट दीजिए, पूरा खा लीजिए। 1000 करोड़ के जितना भी पैसा मिला है, 1 आध 2 करोड़ के आप रोड बना दीजिए, खराब खराब, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप शक्तियों का कैसे उपयोग करते हो आपके ऊपर, वो है ना, आपके ऊपर रहता है वो कि आपको क्या करना है। लोगों की सेवा करना है कि भैया 5 साल में जितना पैसा कमा सकूं कमा के निकल जाऊं, अगले बार जीतू कि ना जीतू उसका भरोसा तो नहीं है। और इतना पैसा कमा लेते हैं, कई कई पीढ़ी बैठ के खाते हैं। लेकिन यही है शक्ति का दुरुपयोग, और इसने शक्ति का सदुपयोग किया। आपको मैं चाकू दूंगा, मान लीजिए चाकू में आप दोनों काम कर सकते हो, किसी की जान ले सकते हो, या आप सब्जी काट सकते हो, किसी के लिए फल काट सकते हो, किसी की सेवा कर सकते हो। तो आपके ऊपर है, ताकत आपके पास है, उसका उपयोग आपको कैसे करना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो कभी भी आपके पास है ना ऐसी शक्ति आती है, चाहे धन की शक्ति हो, चाहे आपके शरीर की शक्ति हो, चाहे बुद्धि की शक्ति हो, चाहे ऐसे कोई पद मिलता है आपको जहां पे आप लोगों की सेवा कर सकते हो, किसी की भी सेवा कर सकते हो, आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आप जरूर उनकी सेवा कीजिए, उसका फल आपको जरूर मिलेगा, जैसे लास्ट में शेष का ईमानदारी से फल मिला। तो ये थी आज की स्टोरी। यदि आपको थोड़ी पसंद आई हो, फोक टेल जो कि मिस्र की थी, इजिप्टियन फोक टेल थी, प्लीज कमेंट करेंगे। और ज्वाइन बटन भी मैंने दिया है कि नहीं स्टार्टिंग से इंग्लिश सीखनी है, एकदम मिनिमम चार्ज है, वहां पे ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी स्टोरी वगैरह तो फ्री में आती ही रहेगी, लेकिन जिन्हें डे 1 से इंग्लिश सीखनी है ना, उसके लिए पर्टिकुलर मैंने कोचिंग क्लास जैसे मैंने स्टार्ट कर दिया। बहुत से लोगों ने कमेंट किया था सर हमें पर्टिकुलर पर्सनल कोचिंग क्लासेस चाहिए, तो मैंने भाई ज्वाइन बटन आप सब्सक्राइब बटन में देख सकते हैं, चाहे तो ज्वाइन कर लीजिए, 1 महीना आप ट्राई भी कर सकते हैं, पसंद नहीं अगले बार से ज्वाइन मत कीजिए, वो आपके ऊपर रहता है। तो इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम में दे दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद।